सूरज आखिरकार ईशा को अपनी पूरी सच्चाई बताने का फैसला कर लेता है। वहीं दूसरी ओर अरविंद जी को होश आ जाता है और वे कोमा से बाहर आ जाते हैं। इसी बीच काव्या ईशा के सामने आरव की मौत का सबसे बड़ा सच उजागर करने वाली होती है। जी हाँ, आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक होने वाला है। सूरज दादा भाई के रूप में ईशा को अपने मोहल्ले में बुलाता है ताकि वह उसके सामने झूठ का पर्दाफाश कर सके और अपनी मजबूरी की पूरी कहानी बता सके। जैसे ही ईशा मोहल्ले में पहुंचती है, वह देखती है कि सूरज गुंडों के बीच एक बड़ी कुर्सी पर बैठा है और सभी लोग उसे दादा भाई कहकर सम्मान दे रहे हैं। यह देखकर ईशा हैरान रह जाती है। गुस्से में वह सूरज के पास जाती है और उस पर कीचड़ से भरी बाल्टी फेंक देती है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। काव्या ईशा को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ईशा किसी की एक नहीं सुनती। तभी पूरन दौड़कर कमरे में जाता है और अरविंद जी को सहारा देकर बाहर लेकर आता है। अरविंद जी को उस हालत में देखकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी दौरान काव्या रोते हुए आरव की तस्वीर लेकर ईशा के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, भाभी, आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि इतने दिनों तक उससे यह सच क्यों छिपाया गया। ईशा काव्या से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सूरज उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि उसके भाई आरव की मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार सूरज ही है। गुस्से में ईशा सूरज को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं है। तभी पीछे से अरविंद जी की आवाज आती है। उन्हें पूरी तरह होश आ चुका होता है। वे ईशा को रोकते हैं और बताते हैं कि सच्चाई वैसी नहीं है जैसी वह समझ रही है। इसके बाद काव्या ईशा को पूरी सच्चाई बता देती है। वह बताती है कि आरव की मौत के पीछे एक भ्रष्ट बिल्डर का हाथ था और उसी की वजह से अरविंद जी कोमा में चले गए थे। सूरज ने आरव को इंसाफ दिलाने के लिए ही अपना आईएएस का पद छोड़ दिया और मजबूरी में दादा भाई का रूप अपनाया, क्योंकि पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका था और कानूनी रास्ते से न्याय मिलना लगभग नामुमकिन था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरी सच्चाई जानने के बाद क्या ईशा सूरज को गिरफ्तार करेगी या फिर उसे बेगुनाह मानकर उसका साथ देगी। लेकिन रुकिए, आने वाले एपिसोड में एक और ऐसा खुलासा होने वाला है जो सूरज और ईशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आखिर वह कौन सा राज है? अपनी राय अभी कमेंट में लिखिए कि क्या ईशा सूरज को माफ करेगी या उसे गिरफ्तार करेगी। अगर आप ऐसे ही सबसे तेज और दमदार टीवी सीरियल अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।